मैं इस समय मौजूद हूँ जसवंत नगर। जसवंत नगर सीट प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से हमेशा शिवपाल सिंह यादव जो मुलायम सिंह के भाई हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा हैं और वो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और वर्तमान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों का गठबंधन भी हो चुका है और शिवपाल सिंह यादव मैदान में हैं। और मैं इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव ठाकुर अजित सिंह गौर। तो क्या हालात हैं इस समय चुनाव के? चर्चा तो ये है कि जसवंत नगर विधानसभा का चुनाव एक तरफा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को अभी कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है यहाँ से लड़ाने के लिए जो शिवपाल सिंह से टक्कर ले सके। एक प्रत्याशी जिसको उम्मीद थी कि जिन्हें बीजेपी टिकट दे सकती थी शिवपाल सिंह के सामने, मनीष यादव पतले, वो बीते कुछ दिनों पूर्व ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इस समय भाजपा के पास जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से कोई प्रत्याशी नहीं है। तमाम ऐसी चर्चाएं, तमाम ऐसी बातों को लेकर के हम अजित सिंह गौर जी से बात करेंगे। अजित सिंह गौर जी, सबसे पहले सहभी बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जसवंत नगर कार्यालय पर आए। अजित सिंह गौर जी, ये अभी तक भाजपा को जसवंत नगर विधानसभा में शिवपाल सिंह की टक्कर का कोई प्रत्याशी नहीं मिल पाया, क्या रीजन है इसका, क्या कारण है? इसकी बहुत वजह है। सब लोगों को पता रहता है कि यहाँ शिवपाल सिंह के सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं पाता है और अभी प्रत्याशी घोषणा भी नहीं कर पा रहे। तमाम लोगों ने, किसी ने अप्लाई भी नहीं किया, ये बताया जा रहा है कहीं से ऊपर से ही कोई प्रत्याशी आएगा। और वो प्रत्याशी आए या ना आए, जब लगातार छठवां चुनाव है शिवपाल जी का और हमेशा एक तरफा ही जीत होती रही है, तो इसलिए यहाँ प्रत्याशी आए ना आए कोई मायने नहीं रखता है। तो अब ये पिछला चुनाव था तो शिवपाल सिंह के बारे में चर्चा थी कि प्रसपा से लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, लेकिन अब तो चाचा भतीजे दोनों मिल गए, तो इसका क्या असर रह सकता है? अब में और तब में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? अभी जब रथ यात्रा माननीय मंत्री जी की चली थी तो जिस जिले में वो गए, भारी जन समर्थन तो उन्हें मिला और स्वागत भी बहुत हुआ। हम तो लगातार उनके साथ रहे, लेकिन सारे लोगों की यही मांग थी कि आप दोनों लोग एक हो जाओ, जिससे कहीं वोट ना बटे। और ये बात जब दोनों लोग मिले, उनकी समझ में ये आया कि दोनों लोगों के मिलने से ही बीजेपी की सरकार को हटाया जा सकता है। इसलिए जनता की मांग पर ये जो गठबंधन है वो हुआ है और अब एक तरफा सरकार बनने जा रही है। ये आप देखोगे 10 तारीख। तो चाचा लड़ रहे हैं जसवंत नगर से, भतीजा लड़ रहा करेल से, बॉर्डर है, और तो इसका क्या प्रभाव और पड़ेगा? ये बहुत अच्छा फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है कि करेल से आ गए हैं वो। करेल नेताजी की कर्म भूमि रही है हमेशा से और वो करेल से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी रहा है। इसलिए अखिलेश जी का यहाँ आना समाजवादी पार्टी का भविष्य अच्छा बनाने के लिए उन्हें ये फैसला लिया, वो अच्छा ही रहेगा। तो वर्तमान में जो है किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में आना चाह रही है? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के स्पष्ट बहुमत में सरकार बनी? अभी बीजेपी की जो पिछले 5 साल की सरकार चली है, आप लोगों ने देखा होगा, जो उनका संकल्प पत्र था उसमें एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। किसानों की आय दुगनी करने से लेके 15 लाख रुपए भेजने तक से कोई भी एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। अभी कल की आप परसों की घटना देखो, छात्रों पर कितना लाठीचार्ज होता है। 69,000 शिक्षक जो वहाँ पे गए उन पर हमेशा लाठीचार्ज होता है। और अब जो नई बात है उनको लेके अखिलेश जी ने जो दिया है, 300 यूनिट बिजली फ्री है, किसानों के MSP का वो देने का निर्णय लिया है, और जो किसान शहीद हुए उनको 20-20 लाख रुपए देने का किया है सारे। और समाजवादी पार्टी की ये तो आपको नेताजी के पक्ष से ही पता है, जो वायदा करती है वो पूरा करती है हमेशा, ये उसका हमेशा से दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा वादा पूरा किया जी, लेकिन बीजेपी एक भी वादा पूरा करने में क्या सफल नहीं रही? हमें तो नहीं लगता है कोई भी वायदा पूरा हुआ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, इसी में आप भड़काई रहती है। अब राम मंदिर का श्रेय खुद लेती है। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हर आदमी को पता है, लेकिन प्रचार इतना करते हैं जैसे वो मंदिर बना रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अखिलेश जी ने भी कह दिया है, हम भी जब चालू रहेगा तो वो भी बना देंगे। इसमें क्या है उसका वो है। गौर साहब, आप काफ़ी पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप कई जिलों में जो है आपका प्रचार प्रसार रहता है, कई जिलों में आप प्रचार प्रसार पार्टी नेताओं के साथ करते रहे। पिछले समय में और अब के समय में कितना अंतर आप देख रहे हैं राजनीति में? पहले की पुरानी आपकी राजनीति के शुरुआती दौर और अब के दौर में क्या अंतर आ गया राजनीति में? राजनीति में अंतर तो अब जो जनरेशन गैप का अंतर होता है वो तो है ही, लेकिन पहले
थोड़ा अलग तरीके का प्रचार होता है, अब प्रचार का सिस्टम बदल दिया है और वो उसमें सब लोग खपते जा रहे हैं। जैसा वक्त आता है उसी के साथ राजनीति चलती है। तो मेरे साथ ये मौजूद थे अजिंक्य सिंह गौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग से बात करें।